जय माता दी। यह मूर्ति 1325 से ही यहाँ पर लोगों की जानकारी में है। विक्रमादित्य के ज़माने से इस मंदिर को जाना जाता है। इस मूर्ति की किसी ने स्थापना नहीं की। ये मूर्ति घनघोर भयानक झाड़ियों के अंदर प्रकट हुई थी। सर्वप्रथम राजपूत वंशों को इस मूर्ति के बारे में पता चला है। फिर इस मूर्ति को पूजन करने के लिए आमेठा परिवार के लोगों को बोला गया। जब से ही हमारा परिवार इस मूर्ति की पूजन कर रहे हैं। सबसे पहले एक कच्चा सा ओटला था, फिर धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार हुआ और इस मूर्ति बहुत चमत्कारी और बहुत सिद्धि है। जितनी मूर्ति आज आपको ऊपर दिखाई दे रही है, इतनी ही मूर्ति अंदर तक है। इस मूर्ति का रहस्य किसी को पता नहीं चला है और इस मूर्ति बहुत चमत्कारी, बहुत सिद्धि है। मूर्ति के लोगों की अलग अलग भावनाएं जुड़ी हुई है। मूर्ति दिन में 3 बार रूप भी बदलती है, ऐसा लोग कहते हैं। कोई मंदिर का नाम निशान नहीं था। चबूतरा, और उस गुफा के अंदर थोड़ी सी जगह थी। एक गोबर की तगारी भर के वहाँ लिप देते थे नवरात्रि में। सन 1980 से यहाँ समिति, एक ऑर्डिनरी बनाई गई समिति, जो धार्मिक कार्य होना। उसके बाद मंदिर भी बनाया, बड़ खत्म हो गया था, गिर गया था आंधी में। तो नवरात्रि में लालटेन लगाने के लिए नगर पालिका का आदमी आता था। चिमनी में घासलेट भर के जला के चला जाता था। और दिया बत्ती के बाद तो कोई रहता ही नहीं था यहाँ, पुजारी के कोई भी। यहाँ पर चौंडा माता मंदिर पर ही समीप में नाग देवता का स्थान है। और ये जो नाग देवता का स्थान है, हमारे इस खाचौद क्षेत्र का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन नाग देवता का स्थान माना गया है। यहाँ तक कि जो बड़ा प्रसिद्ध नागदा के समीप बेरछा का जो नाग देवता का स्थान है, वो वहाँ के पुजारी जी और पंडे लोगों से भी चर्चा होने पर जो पता चला कि ये खाचरोद स्थित नाग देवता का स्थान बेरछा से भी प्राचीन वाला स्थान है। साथ ही सामने 56 भैरव नाथ के नाम से भैरू जी का स्थान है, जिसको हमारी आम बोलचाल की भाषा में छपनिया भैरू बोलते हैं। और 56 भैरू जी का स्थान भी यहाँ पर है। और इस प्रकार से चैत्र महीने में यहाँ पे बड़ा विशाल मेला लगता है। वह मेला नगर पालिका परिषद खाचरोद आयोजित करती है। कुछ समय पूर्व समिति यह मेला आयोजित करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर नगर पालिका परिषद इस मेले को आयोजित करती है। माता जी के मंदिर के ठीक पीछे भोजनशाला है, जहाँ पर बफेट से लेके सारी सुविधाएं, बर्तन वगैरह यहाँ पर हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्व निर्धारित करके अपने यहाँ पर जो है विवाह, मान का कार्यक्रम, भंडारा आदि आयोजित करवा सकता है। इस प्रकार से यह क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर 2010 में एक बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था, जो नेपाली बाबा के द्वारा आयोजित किया गया था। और 2010 में सिंहस्थ जैसा नज़ारा यहाँ पर था। 11 मंजिल यज्ञशाला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। खाचरोद के अनेक लोग प्रति रविवार को यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही जो बड़े बड़े उत्सव, त्योहार वगैरह, हमेशा यहाँ पर माँ के दरबार में भीड़ लगी रहती है, भीड़ बनी रहती है। अनेक लोगों की यहाँ पर मानताएं पूरी हुई और वो अपनी मानता को पूरी होने के उपलक्ष्य में माँ का धन्यवाद, माँ का साधुवाद प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के सामग्री माँ के चरणों में प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, इत्यादि जो भी उनकी मानता रहती है। इस मंदिर पे वंश परंपरा से हमारा परिवार पूजन करते आता रहा है। 7वीं पीढ़ी पे हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। और एक और पुजारी परिवार है, हमारा भतीजा परिवार लगता है, वो 11वीं पीढ़ी पे वो यहाँ पे पुजारी हैं। इस प्रकार से आदिकाल से वंश परंपरा से हम यहाँ पर पूजन अर्चन करते आ रहे हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मैं यहाँ सन 1984 से जुड़ी हुई हूँ, दर्शन करने आ रहे। पहले तो इस मंदिर का ये हाल था कि पटबंदी रहते थे और मंदिर बहुत छोटा, मूर्ति बड़ी विशाल थी।
पर जिसके मन में भी जागृति पैदा उत्पन्न हुई, उस मंदिर को इतना अच्छा नवीनतम दृष्टिकोण से बना दिया है कि आज लोगों की इतनी श्रद्धा बढ़ गई है कि छिमाही क्या 12 मास से यहाँ पर एक तरीके से आवागमन सभी का रहता है। इस आवागमन से ऐसा कि मंदिर में दर्शन करने की सभी की ललायत इच्छा रहती है। और माता जी की मूर्ति बहुत ही विशाल और प्राचीन सिद्धिदायक है। और सेवा जो भी जिसका भी साल रहता है, सेवा भी बहुत अच्छी तरीके से होती है।